खुशी और सफलता के लिए, पर हम आज देखें कि खुशी और सफलता नहीं है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है और सफलता के लिए हर व्यक्ति भाग रहा है। तो जो छोटा बच्चा होगा हम उसको पूरी तरह से हमारे साथ रखेंगे, वो अनाथ आश्रम नहीं होगा। वो ऐसा होगा कि बच्चों के सामने सारी चीजें होगी, उसके सामने क्रिकेट भी होगा, हॉकी भी होगी, एजुकेशन भी होगा, तैराकी भी होगी। बच्चा जितना छोटा होगा वो दिन भर उन चीजों के संपर्क में होगा और जिस जगह उसका मन लग जाएगा, फाइनली हम उसको उसके साथ बड़ा करेंगे। तो हर बच्चे का पहला हमारा लॉजिक होगा कि वो एक अच्छा इंसान बने फर्स्ट। आफ्टर दैट कि वो फिर किस प्रतिभा में जाना चाहता है, कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को कोई तो प्रतिभा दी है। बट अगर आज हम देखें कि अगर लता मंगेशकर को हम क्रिकेट खिलवाएं या धोनी से गाना गवाएं तो वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और वही हमारे सिस्टम में कहीं एक लेक्यूना है और उस लेक्यूना को दूर करके अब उसके लिए हमें अनाथ बच्चे ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी के घर का बच्चा हो तो स्कूल में हमारे साथ रहेगा और फिर वापस घर चला जाएगा तो हम उसको एसोसिएशन नहीं दे सकते। Why 0 to 4? 0 to 4 इसलिए कि एक बच्चा 18 लाख बार अपने जीवन में नो सुनता है। तो मुझे लगता है जितना छोटा बच्चा होगा हम उसको किसी चीज के लिए ना नहीं करेंगे। नेचर ने जैसा उसको हमें दिया है वैसा ही हम उसको नेचुरली ग्रो होने देंगे। तो फिर 4 के बाद? 4 के बाद तो वो बड़ा होकर हमारे पास रहेगा ही। मतलब हम जो लेंगे शुरुआत में वो 0 से 4 वर्षों का। उसके बाद तो अगर वो 6 का आया तो आप नहीं लेंगे? हाँ, वो थोड़ा सा हम लोगों को लगता है वहां फिर थोड़ी सी गुंजाइश कम है। 0 से 4 के बीच के लोग। हाँ, बाकी फिर वो 18 साल तक शुरुआत की आपने फेमिनिस्ट की? अभी इसकी शुरुआत को लगभग 3 मंथ हो गए हैं। 0 वाला तो खुद आ नहीं सकता। हाँ, वो तो कहीं से अनाथ बच्चा 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा। 4 भी खुद नहीं आ सकता। नहीं आएगा, बिल्कुल। वो तो कोई आएगा, कोई सौंपेगा आपको। तो लोगों को ये जानकारी है कि अगर 4 वर्ष तक का बच्चा है तो हमें फेमिनिस्ट को देना है। कितने बच्चे हैं अभी वहाँ? अभी हमने लगभग 20 के आसपास बच्चे पढ़े। अभी हमारे पास 2 संस्था, एक वो जिसमें पेरेंट्स हमें बच्चा दे रहे हैं, क्योंकि इनिशियल हमें एक नेटवर्क की आवश्यकता थी, उसी से एक नेटवर्क का निर्माण हुआ, सही क्लिक ग्रोथ नेटवर्क। क्या है ये सही क्लिक ग्रोथ का नेटवर्क? भी वो बच्चों के भाग्य से ही आया है। क्योंकि हैदराबाद में अगर कोई बच्चा है तो मुझे यहाँ कैसे पता चलेगा, या दिल्ली में कोई बच्चा है तो मुझे यहाँ कैसे पता चलेगा। तो फिर अपना सही क्लिक जो है वो एक व्यापारिक प्लेटफॉर्म होगा, जहां एक व्यापार का एक व्यक्ति होगा और एक टीम में लगभग 100 से 200 लोग होंगे और एक दूसरे को व्यापार का आदान प्रदान करेंगे। जैसे बहुत B2B नहीं बोल सकते। मान लो आपका कवि सम्मेलन का एक काम है, मेरा ओवरसीज का एक काम है, तो अगर किसी को कविता पाठ से रिलेटेड कुछ जानना है तो मैं शायद आपके पास भेजूंगा। आपके किसी परिचित को फॉरेन एजुकेशन से संबंधित कुछ काम है तो मेरे पास भेजेगा। ऐसे कोई आर्किटेक्ट होगा, इंटीरियर होगा, सिविल इंजीनियर होगा, फूड इंडस्ट्री का कोई पर्सन होगा। तो मेरे नेटवर्क में मेरे काम के जो विदेश जाने वाले लोगों के अलावा अगर वो कहीं से घर बनवाता है, उसको कहीं कवि सम्मेलन करवाना है, कहीं कोई प्रोग्राम करवाना है, उससे मेरा ना कोई फायदा ना कोई हानि है। तो वो जो मेरे नेटवर्क का वेस्ट है वो बाकी सब लोगों के लिए एक वेस्ट हो जाएगा, मतलब बाकी सब के लिए वो उपयोगी होगा। क्योंकि मेरे नेटवर्क में मान लो मैं समझना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा कोई मित्र है, उसके आयरन का काम है जी, और कोई मेरे नेटवर्क पे है जैसे आयरन की जरूरत पड़ी जी, मैंने उन दोनों को कनेक्ट करा दिया, बिल्कुल, जिसमें कोई कॉमर्शियल डील मेरी नहीं है, बिल्कुल कोई कॉमर्शियल डील नहीं है, राइट। उन दोनों ने आपस में कनेक्ट किया, उन्होंने काम कर लिया, बिल्कुल। तो इससे मुझे लाभ सिर्फ इतना सा है कि मैं 2 लोगों को मिला रहा हूँ, एक संतुष्टि का भाव है। नहीं, वो उसके अंदर बहुत बड़ा क्या है यस। उसमें क्या होगा, हम महीने में लगभग 3 बार मिलेंगे 10-10 दिन के अंतराल में। जैसे कि हमने सुना है कर भला तो हो भला, आप लोगों की मदद करोगे तो आप बड़े आदमी बन जाओगे। हमारा फिजिकल मीटिंग होगी, सब फिजिकल मीटिंग होगी। अच्छा यस। और उस मिलने में क्या होगा? उस मिलने में ऐसा होगा कि 200 व्यापारी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपके व्यापार से रिलेटेड मेरे पास जो लोग होंगे मैं आपके पास भेजूंगा। देखिए, मैं फिर भी समझना चाह रहा हूँ, मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति, मुझे समझ में अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि व्यापार का सीधा सीधा अर्थ होता है लाभ। यस, 100%। तो इसमें किसी व्यक्ति को क्या लाभ है किसी को किसी से मिलाने में? अगर वो फैसिलिटेट कर रहा है और फैसिलिटेट करने में उसको कोई पैसा मिल रहा है तो बात अलग है। उसमें क्या मिल रहा है? मैं वही जाऊंगा फिर से। नेचर का जो नियम है, आप लोगों का भला करोगे तो आपका भला होगा। कैसे होगा? अभी मेरे नेटवर्क में 500 लोग हैं, मेरे को वहीं से कोई बिजनेस आता है तो फिर मैं कोई मार्केटिंग करूं। अब उन 500 के अलावा मुझे अगर अपने आज का जो युग है वो है ट्रस्ट इनटू नेटवर्क इज इक्वल टू सक्सेस। इज इट अ नेटवर्क मार्केटिंग? नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इसमें कोई पैसे का इसमें जो मिला रहा है उनको कोई लाभ नहीं है। हाँ, एज ए संस्था आपको लाभ नहीं है, तो उसमें लाभ है ना सर। मैंने अगर आपके पास कोई कस्टमर भेजा है जो आपके पास व्यापार के लिए आया है, तो आपके अंदर एक भाव आएगा क्या रजनीश भाई ने? मैं सिर्फ व्यापार की बात, व्यापार की बात, धन के लाभ की बात, बिल्कुल धन के लाभ की पूरी। धन कैसे लाभ हो रहा है? धन का लाभ ऐसा होगा, मेरे पास 500 लोगों का नेटवर्क है, तो 500 लोगों से मुझे कोई फीस है उसकी? हाँ, उसका 10,000 रुपीज चार्जेस है। So now let's come to this. 10,000 रुपीज उसका चार्जेस है। उस नेटवर्क की फीस 10,000 रुपए, जो कि मनी बैक गारंटी, जो मनी बैक गारंटी। अगर आपके पास 20,000 से 2 करोड़ रिफंड नहीं आता तो आप अपना 10,000 रुपए वापस ले सकते। समझ गया मैं। तो एक फीस है जिससे वो नेटवर्क बढ़ रहा है, और उस फीस के जो भी पैसे हैं उसको आप मार्केटिंग में आप लगा रहे हैं, और जिसका अंश जो है आप ये जो आपका
फेमिनिस्ट है, उससे काम भी ले रहे हैं। मतलब मैं अपनी संपूर्ण इनकम छोड़ चुका हूँ, मैं अपने घर उतना मुझे पता चला कि आपने अपनी संपूर्ण इनकम जो है वो दान कर दी, और वो मेरे बेटे को भी एक्सेप्ट है कि आपने सब दे दिया। हाँ जी, जो है अभी ट्रस्ट को दे दिया सर। हाँ, अभी तक मेरे पास, पहले तो मैं खुद 2018 के अंदर मेरे बेटे की फीस नहीं भर पा रहा था। अभी हमने जो MBBS के कुछ छात्र हैं उनको 1,21,00,000 की डोनेशन दिया और 1-1.5 करोड़ और बचा था वो 0 से 4 वर्ष के इसमें शुरुआत में लगा दिया। अब हमारा इस साल बड़ी इनकम का टारगेट है तो पूरा पैसा वहीं जाएगा। तो वो इनकम इस सही क्लिक से होगी? नहीं, वो इनकम सही क्लिक से नहीं, वो मेरे व्यापार से होगी। मेरा ओवरसीज एजुकेशन का एक व्यापार। तो आप मूलतः एक ऐसे समाज सेवी हैं जो अपने व्यापार का पैसा पूर्णतः अनाथाल बच्चे को दे रहे हैं, और आप लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि आप भी ऐसा करें ताकि समाज के वंचित वर्ग को बिल्कुल फायदा मिल सके, लाभ मिल सके। मैंने इतनी विस्तृत बातचीत इसलिए की क्योंकि लोगों को पता चले कि क्या काम हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए, ताकि लोग भी प्रेरित हों इस कार्य के प्रति। क्योंकि समाज सेवा लोग फैशन की तरह न करें। क्योंकि हमारे देश में ऐसा होता है कि हम 10 रुपए के केले देके और 200 रुपए की फोटो खिंचवा देते हैं। और समाज सेवा ऐसी नहीं होनी चाहिए। समाज सेवा ऐसी होनी चाहिए जहां आप अपना पूरा संपत्ति दान कर चुके हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया, जैसी मुझे जानकारी दी। ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? ये प्रेरणा ऐसी मिली कि बचपन से ही हमेशा ताकतवर व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखा, जिसका समाज में प्रभुत्व है, जिसका, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, 1500 की आबादी थी, जो थोड़ा ज्यादा पहलवानी टाइप लोग होते हैं, जो किसी को डरा देते हैं। मुझे लगा उनके काम हो रहे, या लोग उनको पसंद नहीं करते, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मुख्य मेरा जो मुद्दा भी वही है कि आज तक सुना है जिसके पास से लाठी भैंस वही ले जाएगा। हमारा मुख्य प्लेटफॉर्म है जिसके पास से ईमानदारी भैंस वही ले जाएगा। मतलब अभी तक ईमानदार आप भी है, मैं भी हूँ, आपके चाहने वाले भी 100 लोग ईमानदार है, मेरे जानने वाले भी 100 लोग ईमानदार है। धर्म का एक संगठन है, समाज का संगठन है, राजनीति का संगठन है, पत्रकार का संगठन है। कहीं भी 100 लोगों का, 100 ईमानदार लोगों का संगठन नहीं। व्यापारियों का भी है, पर ईमानदार व्यापारी को कोई संगठन नहीं। और हम उन्हीं व्यापारी को लेंगे जिसके पास 30 से अधिक संतुष्ट ग्राहक होंगे। अगर किसी के पास 30 ग्राहक संतुष्ट है, इसका मतलब ऑनेस्ट। ये शुरुआत होने के बाद लोगों को बहुत आपस में खूब एक दूसरे तेजी से। अभी जस्ट लॉन्चिंग को आज 1 मंथ हुआ है। अभी ऑफिशियल लॉन्चिंग 12 तारीख को होना है। अभी इन ऑफिशियल लॉन्चिंग में 20 करोड़ से ज्यादा का व्यापार आदान प्रदान हो चुका है और 300-400 से अधिक लोग और 5 शहरों में लोगों ने ज्वाइन कर लिया। और ये तो मतलब, और उसके 20 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है आपस में। ऑफिशियल भी नहीं हुआ है अभी तो। ऑफिशियल लॉन्चिंग हमारी 12 नवंबर को है। क्या बात है, तो आप ये बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया में ऐसा लग रहा है कि करीब 15 लाख लोग इस नेटवर्क में 1500 से ज्यादा शहरों में होंगे विदिन 1 ईयर। तो आप इसको मध्य प्रदेश से पूरे भारत में कर रहे हैं? हम दिसंबर में मध्य प्रदेश कंप्लीट कर चुके होंगे। 1 जनवरी से हम लोग उसके लिए आपकी पूरी टीम है जो ये। हाँ जी, उसमें ऐसा हो रहा है कि हमारी तो एक ऑफिशियल टीम होगी ही, बट जो लोग जुड़ रहे हैं वो इतनी तन्मयता से, जैसे आज मेरे साथ एक भाई साहब आए, ये मुझे 3 दिन पहले मिले, पर इनको ऐसा लगा यार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मुझे भी फायदा देगा, तो क्यों ना मैं भी आपके साथ जुड़ के, क्योंकि यहाँ से जो प्रॉफिट होगा। तो डाटा कलेक्शन कैसे होता है? डाटा कलेक्शन इनिशियल तो हमने जो अपने संपर्क के लोग थे उनको फोन किया, थोड़ा सोशल मीडिया पे बात की। जैसे लायंस क्लब हमें बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है। लायंस क्लब को जब लगा कि आप सेवा, तो उन्होंने मुझे ऑफिशियली अपने एक प्रोग्राम में बुलाया जहां प्रोटोकॉल के अलावा मुझे ही इनवाइट किया था, और उन्होंने बताया कि कैसे लायंस साथी भी व्यापार बढ़ाए, क्योंकि लायंस साथी का उद्देश्य भी होता है सेवा। बिल्कुल ठीक। तो सेवा और व्यापार इंटरकनेक्ट होने का धरती का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है। ईमानदारी से व्यापार करने का भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मतलब बहुत सारे कीर्तिमान ये प्लेटफॉर्म बनाने वाला है। और फेमनेस्ट को कितना समय हो गया? फेमनेस्ट भी लगभग मान के चलिए 30 जुलाई। हाँ, मतलब फेमनेस्ट पहले आए, मतलब वो 0 से 4 वर्ष के बच्चे पहले आए और उन्हीं के भाग्य से सब हो रहा है। उन्हीं के भाग्य से सब कुछ हो रहा है। मतलब ये थॉट, ये प्रोसेस, ये सक्सेस, मतलब मेरी जिंदगी में इतनी ह्यूज सक्सेस न मेरी न किसी की देखी। अपने व्यापार में भी आपने बहुत तरक्की की। हमने उसके पहले कभी करोड़ नहीं देखा। नहीं देखा। फेमनेस्ट आने के बाद 4 करोड़ नेट प्रॉफिट आया, जबकि उसके पहले कभी सिंगल करोड़ भी नहीं देखा। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी कमाई 500 करोड़ होगी, लेकिन वो 1 करोड़ दान मुश्किल से होता है, लेकिन 4 करोड़ हो गया, आपने सबका सब दे दिया। तो ये तो बड़ी कमाल की बात है। और रजनीश जी, आप जैसे लोगों से समाज को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम समाज के वंचित वर्ग के लिए बहुत कुछ करें। आप अपनी सफलता का श्रेय या जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय होता क्या है कि नर्मदा से पानी आता है और हमारे किसी घर तक जाता है, तो अपन तो यही बोलेंगे कि अगर आपकी पात्रता है तो ईश्वर उसको चुन लेता है माध्यम। मतलब मैं एक नल के समान हूँ, न मैं नर्मदा का पानी हूँ, न मैं वो ग्राह्य व्यक्ति हूँ। मतलब एक छोटा सा नल के जितनी ही मेरी हैसियत है कि भाई वहां से होकर पानी निकल रहा है। तो ईश्वर ने वो एक माध्यम चुना है कि हाँ, इसके बाजुओं में या इसके भावनाओं में या इसके विचारों में वो शक्ति है कि जहां से वो एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि जो ऑनेस्टी या एथिक्स है सिस्टम में, या जो प्रकृति में, वो भले लोग जिन्होंने कहीं मेरे को छोटा सा भी हेल्प किया था, तो वो सारे लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको ही क्रेडिट जाएगा। क्योंकि उसी के कारण ऐसा लगा कि अगर एक मोदी जी देश में इतना क्रांति ला सकते हैं, एक चाणक्य देश में इतनी क्रांति ला सकते हैं,
तो अगर इनकी बाजू में बढ़ेगी, इनके साथ अगर कलेक्टर एसपी से लगाकर राजनेता भी उस तरह के निकलेंगे, तो शायद देश और दुनिया में अमन चैन आएगा। और वही मुख्य मुद्दा है, विश्व शांति और विश्व की सफलता और विश्व का आनंद। दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। और वही के कारण 0 से 4 वर्ष और वहीं से फिर सही क्लिक है। क्या बात है, रजनीश पाटीदार जी ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना लगभग असंभव है। हर वो व्यक्ति जो परोक्ष रूप से और परोक्ष रूप से इनके जीवन में आया या हमारे जीवन में आया, वो हर व्यक्ति जिम्मेदार होता है हमारी सफलताओं का, हमारी यात्राओं का, हमारी मंजिलों का और हमारे सफर का। और दूसरा, विश्व शांति और विश्व कल्याण जिसके लिए सारे लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं में से उन पौधों को चुनना जो अभी खिले नहीं है, पल्लवित नहीं हुए, जिनकी उम्र 0 से 4 के बीच में है, उन्हें पल्लवित करना और व्यापारियों को आपस में जोड़ना और उस तरक्की को समाज के योगदान में दे देना। बहुत बहुत बधाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप मुझसे परिचित हैं, मैं हूं शैलेश लोढ़ा और ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हम